अपना म्यूट योर माइक, सारे लोग अपने माइक को म्यूट करिए, प्लीज म्यूट योर माइक, माइक म्यूट करिए। ये तो बहुत गलत बात है, आपके माइक से आवाज आती रहती है। Who is talking? Who is talking? उसको हम वेटिंग रूम में अभी डाल देते हैं, घबराओ नहीं, तुम लोग ऐसे सुधरोगे नहीं, तुम्हारे घर की आवाज को तुमको सुनना नहीं। आई एम डूइंग। अंजलि हर्षित मिश्रा, आप लोग को हम वेटिंग रूम में अभी के अभी डाल देंगे। अंजलि सिंह, ये अंजलि सिंह लड़की, हाँ इसको हम बताते हैं अभी। अंजलि सिंह, हाँ अब इसको एडमिट नहीं करेंगे अब। आई विल नॉट एडमिट हर इन द क्लास। आज उसको हम बैठाते हैं बाहर ही। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। आपके घर की आवाज क्यों आती रहती? गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके घर की आवाज क्यों आती रहती है? ये बात मेरे समझ में नहीं क्यों आता है आपके घर का, लेकिन आएगा जरूर, ये घर का आवाज जरूर आएगा, वो आना चाहिए। अभी अंजलि सिंह के घर से लगता है कि क्लास शुरू होता है, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। अजीब अजीब टाइप सा भयानक आवाज आता है, आवाज ही नहीं आता है, भयानक आवाज आता है कि आप डर जाइए। ओपन योर बुक, सारे लोग अपने बुक को खोलिए। लेसन 4 निकालिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैम E1 का आंसर करवाना है आज। E1, what is the importance of carbon dioxide and oxygen for living being? लिखिए पहले ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, पेज नंबर 26 में चले जाइए। ऑक्सीजन का सेकेंड लाइन देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, अब वेदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल हटा दीजिएगा, नहीं लिखना है इसको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव, thus oxygen is known as a life supporting gas. The atmosphere is continuously replenished of oxygen by the green plant through the process of photosynthesis and keeps a healthy balance of oxygen in the air. फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन लिखने के बाद नीचे लिखना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू स्टे अलाइव, thus oxygen is known as a life supporting gas. The atmosphere is continuously replenished of oxygen by the green, आवाज जा रही है मेरी आप लोगों तक? यस मैम। यस मैम। ये लाइन मिल गया है ना सभी को? मिला कि नहीं मिला है? यस मैम। यस मैम। हाँ, the atmosphere is continuously replenished of oxygen by the green plant through the process of photosynthesis and this keeps a healthy balance of oxygen in the air. ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा। गुड मॉर्निंग मैम।
उसके बाद उसका सेकेंड लाइन लिखिएगा, इट इज एन इम्पोर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर द अर्थ. The carbon dioxide gas absorbs heat of the sun and warmth of the lower atmosphere of the earth's surface. Human beings and animals release carbon dioxide during the process of respiration. The green plant draw this oxygen, carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. In this way, balance is maintained in the atmosphere. In this way, a balance is maintained in the atmosphere. एक बार फिर से बोल दीजिए तो मैम फर्स्ट लाइन क्या था? ये ज्यादा मैम को गुड मॉर्निंग करते रहोगे ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ये समझ लेना. कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर द अर्थ. फर्स्ट लाइन का ही सेकेंड ये पॉइंट है. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब हीट of the sun and warmth of the lower atmosphere of the earth's surface. Human beings and animals release carbon dioxide during the process of respiration. The green plants draw this carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. हो गया या नहीं हुआ? Yes, ma'am, हो गया. Yes, ma'am. हो गया. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. Recording in progress. नाउ अंजलि सिंह 7B. अभी भी तुम्हारा माइक ऑन है, माइक तुम्हारा म्यूट करो, नहीं तो अब की बार हम तुमको डालेंगे वेटिंग रूम में तो फिर तुमको क्लास में एंट्री नहीं देंगे. अंजलि सिंह, इसको याद रख लेना. दिस टाइम यू विल नॉट अलाउ टू एंटर इन द क्लास. बात नहीं सुनने का बीमारी है ना, तो उसको बीमारी को ठीक तो करना पड़ेगा ना. तुम्हारे ही माइक से हल्ला हो रहा था, तुमको हम वेटिंग रूम में डाल दिए. पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं. सुबह सुबह तुम लोग मूड खराब कर देती है. तुम्हारे घर से लगातार कंटिन्यूअस आवाज आती है. कैमरा तुम्हारा ऑफ रहेगा, तुम्हारा मुंह कभी नहीं दिखता है, चेहरा कभी नहीं देख पाते हैं. आई नेवर सी योर फेस बट योर माइक शुड बी ऑन. ऋषभ राज, आपके घर से जो आवाज होगी वो सुनाना टीचर को कोई जरूरी नहीं. बार बार आप लोग को बताया गया है कि रिकॉर्डिंग होता रहता है. सभी लोगों ने लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नाउ युवराज कुमार, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़िए. तो युवराज कुमार, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे लिखा? क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर भी पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए. चलिए स्टार्ट. Yes, ma'am. What is the importance of carbon dioxide and oxygen for living beings? Oxygen. All living organisms, whether human beings or animals, inhale नहीं लिखना oxygen. था, वेदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल नहीं लिखना था. आ रही है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ प्रत्युष राज आप पढ़िए. प्रत्युष राज आप पढ़िए. All living organisms, whether human being or animals, inhale वेदर oxygen. ह्यूमन बीइंग, प्रत्युष राज, वेदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल नहीं और लिखने को एनिमल्स बोले. लिखना था. चलिए मैम मैं भी ज्वाइन हुआ क्लास में, इसलिए मैम साथ में लिखना, आप तो लिखवाई, मैम वो लिखा नहीं. मैम अच्छा हाँ पढ़िए. अनुष्का पढ़िए. अनुष्का पढ़िए. all living organisms inhale oxygen from the surrounding air to stay alive. Thus, oxygen is known as a life-supporting gas. The atmosphere is continuously replenished of oxygen by the plant through the process of photosynthesis, and this keeps a healthy balance of oxygen in the air.
It is an important gas in maintaining the life cycle of plants over the earth. The carbon dioxide gas absorbs heat of the sun and warms up the lower atmosphere of Earth's surface. Human beings and animals release carbon dioxide during the process of respiration. The green plants draw this carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. In this way, a balance is maintained in the बहुत atmosphere. बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट करवाते हैं शानवी शर्मा। शानवी शर्मा, हाँ, इसी क्वेश्चन को पढ़िए और रिपीट करिए। हाँ, क्वेश्चन भी पढ़िए और आंसर भी। What is the importance आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सानवी की। प्रतीक झा, आर यू इन द क्लास? Yes, No. ma'am. हाँ, बोलिए, पढ़िए। प्रतीक झा, क्वेश्चन और आंसर पढ़िए अगर आप थे क्लास में तो, Ma'am, नहीं थे E1. तो छोड़ दीजिएगा। Ma'am, E1. हाँ, E1, yes. What is the importance of carbon dioxide and oxygen for living beings? All living organisms inhale oxygen from the surrounding air to stay alive. Thus, oxygen is known as life-supporting gas. The atmosphere is continuously replenished of oxygen by green plants through the process of photosynthesis, and this gives the healthy balance of oxygen in air. Although it constitutes a very small percentage, it's an important gas in नो, कार्बन maintaining. डाइऑक्साइड का साइलेंट प्रतीक, कार्बन डाइऑक्साइड का ये लाइन नहीं पढ़ना था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, उसके बाद पढ़ना था इट इज एन इम्पोर्टेंट गैस इन मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ओवर द अर्थ। Sorry, द ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ It's पढ़िए। an important gas in maintaining the life cycle of plants over the earth. Carbon dioxide gas absorbs the heat from the sun and warm up the lower atmosphere of Earth's surface. Human beings and animals release carbon dioxide during the process of respiration. The green plants draw this carbon dioxide from the atmosphere and utilize it during the process of photosynthesis. In this चलिए, way, ठीक। balance is maintained in the atmosphere. हो गया सबका? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? ये है दिक्कत? No, ma'am. नहीं है? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए। गो ऑन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर, आल्सो स्टेट द इल इफेक्ट ऑफ दीज एयर पॉल्यूटेंट। देखिए पेज नंबर 27, पेज नंबर इज 27, पेज नंबर इज 27। Page number is 27. पेज नंबर दे दिए आप लोगों को, यहाँ देखिए, यहाँ पेज नंबर देखिए 27 आ रहा है ना, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, वेरी गुड। फर्स्ट पैरा का 7th लाइन में आंसर देखिए अभी दिखेगा और दिखेगा, दिखा देंगे आपको। तो देखिए यहाँ देखिए, कार्बन मोनो ऑक्साइड, sulfur dioxide and lead particles etc. are the 3 major source of pollutant, major sources of pollutant in the air। क्वेश्चन से पहले ये तीनों लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स आर द 3 मेजर सोर्सेज। अलग से लाइन लिख सकते हैं ना, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। क्या बोले? हाँ बोलो बोलो। इसको ऐसे भी
These pollutants can cause diseases like skin diseases, irritation in eyes, and respiratory. अभी तो पहले जो कर रहे हैं प्रत्युष, तुमको ज्यादा नहीं बोलने लगते हो। अभी तुम ऐसे बोल दोगे, बाकी बच्चा बोलेगा हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, तो हमको कम से कम बोलने दो और बाकी लोगों को नहीं, तो फिर ज्यादातर बच्चा एक क्वेश्चन को 10 टाइम बोलता है बोलने के लिए, इसका मतलब है कि वो नहीं समझता है। तो कैसे लिखोगे ये तुम अपने आप से थोड़ा बाद में हमसे पूछ लेना। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स एटसेट्रा आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर एटसेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide and lead particles etc. are 3 major sources of pollutants in the air. ठीक है? It is a cause of several diseases. It is a cause of several diseases like irritation in eyes, skin disease, respiratory disease, etc. देखिए, क्वेश्चन का 2 पार्ट है, क्वेश्चन में ही चले जाइए अब सभी लोग। अब प्रत्युष राजा बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? प्रत्युष राज, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। प्रत्युष राज, प्रत्युष राज नहीं कुछ बोल रहे थे ना तुम। जैसे देखो क्वेश्चन में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड एंड क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स एटसेट्रा आर द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर। ठीक है ना? इट कॉजेस या सीधा लिखेगा, देखिए इट कॉजेज भी नहीं लिखेगा, इरिटेशन इन आईज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज एटसेट्रा, सीधा लिखेगा इरिटेशन इन आईज, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज एटसेट्रा आर द इल इफेक्ट ऑफ दीज एयर पॉल्यूटेंट्स, आर द इल इफेक्ट ऑफ दीज एयर पॉल्यूटेंट्स। पेज नंबर है वही 27, फिर से देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड पार्टिकल्स एटसेट्रा आर द 3 मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। इट कॉजेज क्या कहेगा, इरिटेशन इन आई, रेस्पिरेटरी डिजीज एटसेट्रा आर द इल इफेक्ट ऑफ दिस एयर पॉल्यूटेंट्स। कौन पढ़ेगा इस आंसर को, बताइए। मैम मैं रविशंकर। रविशंकर पढ़िए, रविशंकर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर पढ़िए। चलिए। Okay. Name 3 major sources of pollutants in the air. Also state the ill effects of these air pollutants. Carbon monoxide, sulfur oxide, and lead particles (etc.) are 3 major sources of pollutants in the air. Is a cause of several diseases like irritation in eyes, skin diseases, respiratory disease, etc. विवेक वर्मा, आप क्या लिखे हैं बताइए। विवेक वर्मा, आपने क्या लिखा है? What you have written? हाँ बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। मैम मैं पढ़ूं इच्छित कुमार भार्गव। उसके बाद पढ़ना इच्छित, ये पढ़ लेगा विवेक, उसके बाद तुमको भी यही क्वेश्चन पढ़ने को देंगे। जस्ट वेट। हाँ बोलो विवेक वर्मा। Name 3 major sources of pollution in air. Also state the ill effect of this air pollution. On page number 27, pollution in the air. Ma'am, 6-7 तुमको हम लाइन नहीं पूछ रहे हैं, हम तुमसे लाइन नहीं पूछ रहे हैं, तुमको सिर्फ आंसर पूछ रहे हैं, वो हम बता चुके हैं लाइन के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, sulfur dioxide, and lead particles, etc. are 3 major sources of pollution in the air. Irritation in eyes, skin disease, respiratory disease, etc. are effects of this air pollution. बहुत बढ़िया रविशंकर, तुम अपना आंसर इसी तरह लिखोगे। चलो इच्छित भार्गव, तुम क्वेश्चन और आंसर धीरे धीरे करके पढ़ो। चलो। नेम 3 मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स।
in the air also state the ill effects of these air pollutions. Carbon monoxide, sulfur oxides, and particles, etc., And lead particles. and lead particles. etc., are three major sources of pollutants in the air. Like irritation in eyes, skin disease, respiratory disease, etc., are the ill effects of these air pollutants. हाँ, लाइक नहीं लिखना था, लाइक जो आप बोले वो नहीं लिखना था. इरिटेशन इन आई, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज एटसेट्रा आर द इल इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन. ओके मैम. ये लिखना, ठीक है. सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आया कि नहीं आया? What is the importance of ozone gas? हाँ. Why is global warming a threat to life on the earth? What is the importance of ozone gas? देखिए, पेज नंबर है 25. यहाँ पर देखिए पेज नंबर, यहाँ पर दिस ओजोन लेयर दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको? यस मैम. दिस हटा देंगे. ओजोन लेयर, हाँ, ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट एज ए फिल्टर and absorb harmful ultraviolet sun rays from reaching the earth's surface. This layer, therefore नहीं लिखेंगे, act as a shield over the earth's surface. मैम पेज नंबर एक बार बोल दीजिए ना. 25 है. ओके मैम. In the absence of ozone gas in atmosphere, life would have been impossible on the surface of the earth. What is the importance of ozone gas? फिर से देख लीजिए. Ozone layer is very, page number 25. Ozone layer is very important as it acts as a filter and absorb harmful ultraviolet sun rays from reaching the earth's surface. This layer act as a, therefore को नहीं लिखना है, therefore नहीं लिखना है. Act as a, this layer act as a shield over the earth's surface. In the absence of ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of the earth. हो गया सबका? नहीं हुआ तो बोलेगा, नहीं हुआ है तो बोलिएगा. हो गया? Ozone layer, हाँ देख लीजिए. Ozone layer is very important as it acts as a filter and absorb harmful ultraviolet sun rays from reaching the earth's surface. This layer acts as a shield over the earth's surface. In the absence of ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of the earth. हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what is the importance of, second इसका क्वेश्चन है, why the global warming a threat to life on the earth? लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन से ही देखिए. ग्लोबल वार्मिंग, यहां से ग्लोबल वार्मिंग क्वेश्चन नहीं है, हम पेज नंबर 31. ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज, ग्लोबल वार्मिंग, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा. ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज it is, या सुनिए ना, क्वेश्चन से ही छोड़ दीजिए, लाइन चेंज कर, पैराग्राफ बदल लीजिएगा और सीधा लिखिएगा ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग. पेज नंबर 26 में चले जाइए. पेज नंबर 26 में चले जाइए. चले गए? यस मैम. यहाँ देखिए, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड मिल रहा है जहाँ मेरा पेंसिल है. ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट. समझ में आ गया? ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट because
Yes, ma'am. Because it is. हाँ, because it is लिखिएगा. उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर वाला लाइन देखिए. इंक्रीज एक वर्ड मिल जाए आप लोगों को. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, because it is increasing the temperature over the Earth's surface. Because it is increasing the temperature over the Earth's surface. फिर से अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग is threatening the life support system of this planet because it is increasing the temperature over the Earth's surface. Okay, समझ ma'am. में आ गया? Yes, गया? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का कोई दिक्कत हुआ? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके. कौन पढ़ेगा आंसर को? Who will read the answer? Ma'am, can I? नहीं, जो पढ़ लिया वो नहीं पढ़ेगा. जो पढ़ लिया वो नहीं बोलेगा. Can I, Soumya? Ma'am, can I Ma'am, can I, Soumya? Nisha Kumari? Ma'am, Anima. Ma'am, may I apply? Ma'am, can I? Nisha Kumari? Ma'am, can I, Soumya? Can I, Soumya? Ma'am, may I apply? Ma'am, I Nisha. There are many girls who wants to read the answer. Ma'am, I can say that. अनुष्का कुमारी तो पढ़ी है ना अभी आंसर को. Yes, ma'am. Ma'am, may I apply? Ma'am, Anjali Singh. Ma'am, may I? अंजलि, आज तो आपको हम पढ़ने के लिए मौका नहीं देंगे क्योंकि आपको हमने वेटिंग रूम में डाला था. जिसको हम एक बार पनिशमेंट दे देंगे उसको उस दिन पढ़ने का मौका नहीं देंगे क्योंकि आप लोग बात नहीं सुनते. आराम से क्लास करिए. Anika. Ma'am, 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 may Nisha Kumari? Ma'am, may I apply? Soumya? अनिशा can I कुमारी sum पढ़िए, उसके बाद अपराजिता पढ़ेंगे Ma'am, मैं उसी क्वेश्चन को. अनिशा कुमारी पढ़िए. How is rainfall caused? अरे Sorry, क्या sorry, गलती. क्वेश्चन पर? Sorry, ma'am. What is the importance of ozone layer? Why is global warming a threat to life on the earth? Global warming is threatening in the life support system of this क्या planet. पढ़ रही हो? गलत रख दो. पेज अनिशा 25 कुमारी, है. अनिशा कुमारी गलत है. क्वेश्चन का दो पार्ट था. पेज 25 सुनती में ही नहीं है हो तुम पहला लोग से. part. इच्छित अब थोड़ा शांत हो जाओ. इच्छित अब थोड़ा शांत हो जाओ. Ma'am, सब Akash. हाथ उठा के बैठी रहेगी और क्या बोलना है क्या नहीं है वो समझ ही में सबको नहीं आता. पढ़िए प्रत्युष राज पढ़िए तो क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़िए. Yes, ma'am. What is the importance of ozone gas? Why is global warming a threat to life on the earth? Answer: ozone layer act as a filter and absorb harmful ultraviolet sun rays from the reaching the earth's surface. This layer act as a shield over the earth's surface. Why is global warming a threat to life on the earth? हाँ गलत है. एक लाइन छोड़ दिया. मैम छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है. भी छोड़ कर पढ़ रहा है. Ma'am, can I, छोड़ कर Soumya? पढ़ रहा है. Ma'am, can I, छोड़ कर ही पढ़ रहा है. नाउ अनिका सिंह पढ़िए तो. Yes, ma'am. What is the importance of ozone gas? Why is global warming a threat to life on the Earth's surface? Ozone layer is very important as it acts as a filter and absorbs harmful ultraviolet sun rays from reaching the Earth's surface. This layer acts as a shield over the Earth's surface. In the absence of ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the Earth's surface. Now, global warming. Global warming is threatening the life support system of this planet because
It is increasing the temperature over the Earth's surface. ठीक है, अपराजिता इसी क्वेश्चन को और इसी आंसर को फिर से पढ़िए। Yes, ma'am. क्वेश्चन भी पढ़िए, आंसर पढ़िए, चलिए। What is the importance of ozone gas? Why is global warming a threat to life on the Earth? The ozone layer is very important as it acts as a filter and absorbs harmful ultraviolet sun rays from reaching the Earth's surface. This layer acts as a shield over the Earth's surface. In the absence of ozone gas in the atmosphere, life would have been impossible on the surface of the Earth. Global warming is a threat to life on the Earth because global warming. No, वो नहीं था। Global warming is threatening the life support system of this planet because it is increasing the temperature over the Earth's surface. This is the Global answer. warming is threatening the life support system of this planet because the increasing of temperature over the Earth's surface. सभी का हो गया? सारे बच्चों का हुआ कि नहीं हुआ? Yes, No, ma'am. Yes, ma'am. हो गया, ma'am. हो गया। कोई बोला no, ma'am? Who is saying no, ma'am? Ma'am, Akash. आकाश, क्या प्रॉब्लम हुआ? आकाश बताओ। आकाश, what is your problem? आकाश, मैम यहाँ पे मैम जो मैंने रीड किया तो मैम आपने बताया कि मैम ये ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट। मैम ये हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ना मैम क्वेश्चन से, या यहाँ पे जो 26 से वहां से लेंगे? बुक के ऊपर से ही लिए हैं, बुक के आंसर से पेज नंबर 26 से लिए। ग्लोबल वार्मिंग इज थ्रेटनिंग द लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दिस प्लैनेट बिकॉज it is increasing the temperature over the Earth's surface. Yes, I understood. How is rainfall caused? Explain it with the help of a diagram. देखिए इसका जो है, इसका सिंपली आंसर दिखिएगा पेज नंबर 28 में। देखिए पेज नंबर 28, पेज नंबर है 28, पेज नंबर इज 28। देखिए डायग्राम यही है जो आप लोगों को बनाने को दिए थे। दिस इज द डायग्राम। अगर बना लिए होंगे तो इसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा वहां पे। और मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल यहां तक होगा इसका। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, यहां से वहां तक देखिए बता रहे हैं कैसे लिखना है, कौन कौन सा लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्टेप द वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, the water present in the form of water vapor, यहाँ देखिए सेकेंड लाइन से, the water present in the form of water vapor condense into tiny droplets of water or crystal of ice. In due course of time, these tiny particles join together and form clouds. Due to further cooling, these tiny condensed droplets join and form larger droplets. In the course of time, these droplets become so heavy that the air cannot hold them. Hence, they fall down as rainfall or snowfall. बस यही तक होगा। हो गया? डायग्राम ये है, डायग्राम। हाँ क्या हुआ, क्या विवेक बोलो। मैम ये मैम जो मैम अभी आप जो आंसर अंडरलाइन किए हैं मैम, उसके बाद ये वाला ड्राइंग उससे पहले बनाना है मैम? ड्राइंग पहले ही बना लीजिएगा मैम। स्नोफॉल हाँ हो गया। फिर से देख लीजिए। The water present in the form of water vapor condense into tiny droplets of water or crystal of ice. In the due course of time, these tiny particles join together and form clouds. Due to further cooling, these tiny condensed droplets join and form larger droplets. In the course of time, these droplets become so heavy that the air cannot hold them. Hence, they fall down as rainfall or snowfall. क्लियर हो गया? किसी का कोई दिक्कत है? Yes, ma'am. No, ma'am. क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है बताइए? No, ma'am, no problem. No problem. उसमें सब yes, ma'am. क्या बोली अपराजिता?
अपराजिता, मैम, व्हाट आप- यू आर स्पीकिंग? मैम आप अभी बोली ना कि सबका हो गया, मैम उसी में मैम बच्चे यस मैम बोले ना, तो मैम वही यस मैम बोले थे मैम, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गुड, थैंक यू अपराजिता। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पेज नंबर है मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, देख लीजिए, मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, पेज नंबर 29। Yes, ma'am. यहाँ पर देखिए, वेदर सीधा वर्ड आ रहा है, वेदर। वेदर Yes, ma'am. refers to the state of atmosphere that includes its temperature, pressure and humidity for a specific place and for a short period and time, period of time। अब यहाँ पर ही लिखेंगे whereas, whereas, WHERE, whereas climate refers to the state of atmosphere, atmospheric condition that includes temperature, rainfall, pressure over a long period of time and covers a large area। समझ में आ गया? फिर से देखिए, weather refers to the state of atmosphere that includes its temperature, pressure and humidity for a specific place and for a short period of time। क्लियर हुआ? Whereas climate, फिर whereas जिनके बाद climate में आ जाएंगे। Climate refers to the state of atmospheric condition that includes temperature, rainfall, pressure over a long period of time and cover a larger area। यस मैम, Yes, ma'am. हो गया? यस मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ सौम्या शेखर सिंह, इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आंसर पढ़िए। सौम्या शेखर सिंह, Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़िए। चलिए पढ़िए तो। Write the difference between weather and climate. Weather refers to the state of atmosphere that includes its temperature, pressure, and humidity for a specific place and for a short period of time. Whereas climate refers to the state of atmospheric conditions that include temperature, rainfall, pressure over a long period of time and covers large areas. बहुत बढ़िया। सुमिता शर्मा, इसी क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर पढ़िए। सुमिता शर्मा, हाँ चलिए। Write the difference between weather and climate. Weather refers to state of atmosphere that includes its temperature, pressure, and humidity for a specific place and for a short period of time. Whereas climate refers to the state of atmospheric condition that includes temperature, rainfall, pressure over a long period of time and covers a larger area. बहुत बढ़िया। अब आप ये क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखिएगा। सबके समझ में आ गया? कॉपी में लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो गया? Yes. इज कंप्लीटेड नाउ? यस। चलिए, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन। Good day, ma'am. Good day, ma'am. Good day, ma'am. Nice day, ma'am. Have a nice day.